हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस देखने वाले हैं। 2023 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इंडिया की रैंक क्या है, कौन रिलीज़ करता है इंडेक्स को, टॉप 3 कंट्रीज़ कौन सी हैं, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में। इंडिया की रैंक इसमें क्या है। 2023 में भारत की रैंक है इसमें 111 लास्ट टाइम 107 थी और अभी 111 हो गई है। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आउट ऑफ 125 कंट्रीज़ भारत की ये रैंक है। इंडिया में हाईएस्ट चाइल्ड वेस्टिंग देखने को मिलती है। हाईएस्ट चाइल्ड वेस्टिंग रेट इन द वर्ल्ड 18.7% सिर्फ भारत में है। अब बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स में टॉप कंट्रीज़ की, तो बेलारूस, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, चिली और चाइना, ये हैं टॉप कंट्रीज़। 4 इंडिकेटर्स होते हैं इस इंडेक्स के: अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड मोर्टालिटी। ठीक है, यहाँ पर इंडिया के कुछ नेबरिंग कंट्रीज़ की भी रैंक दी गई है, जैसे पाकिस्तान की है 102, बांग्लादेश की 81, नेपाल की 69, श्रीलंका की 60th। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग। इस रैंकिंग में भारत की पोजीशन 56 है। लास्ट ईयर थी 52, अभी 56 हो गई है। टॉप 3 कंट्रीज़ हैं स्विट्ज़रलैंड, लग्जमबर्ग और आइसलैंड। इस इंडेक्स को रिलीज़ करता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी कि IMD। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इस इंडेक्स में भारत की रैंक है 40। टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें तो स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन और USA हैं। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड में सबसे ज़्यादा इनोवेशन होता है। पब्लिश इसको करता है WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड बेस्ट कंट्रीज़ इंडेक्स 2023। इसमें भारत की रैंक है 30th। ओवरऑल स्कोर भारत का 40.8 रहा है। टॉप 3 कंट्रीज़ हैं स्विट्ज़रलैंड, कनाडा और स्वीडन। स्विट्ज़रलैंड इसमें बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। इस इंडेक्स को डेवलप करता है WPP, एक ग्लोबल मार्केटिंग कम्युनिकेशन कंपनी है, और वॉर्टन स्कूल ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, इन दोनों के द्वारा कोलैबोरेशन के ज़रिए इसको डेवलप किया जाता है। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023। इसको पब्लिश करता है IMD, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। भारत की रैंक इस इंडेक्स में 40th है। टॉप 3 कंट्रीज़ हैं डेनमार्क, आयरलैंड और स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, इतना ही याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023। इसमें भारत की रैंक है 161, 161st भारत की रैंक है आउट ऑफ 180 कंट्रीज़, 180 में से। टॉप 3 कंट्रीज़ हैं नॉर्वे, आयरलैंड और डेनमार्क, और इसको रिलीज़ करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे होता है 3 मई को। थीम इसकी 2023 के लिए रखी गई है शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज अ ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। इसमें भारत की रैंक है 126। टॉप 3 कंट्रीज़ हैं फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। अफगानिस्तान लास्ट में रहा है, ठीक है, बॉटम पर रहा है। मोस्ट अनहैप्पीएस्ट कंट्री है ये वर्ल्ड की। इस इंडेक्स को रिलीज़ करता है UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, ठीक है, UNSDSN। भारत की रैंक 126। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। इसमें भारत की रैंक है 13th आउट ऑफ 163 कंट्रीज़। टॉप कंट्रीज़ में है अफगानिस्तान। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा इसको जारी किया जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, यह है 132, 132वें नंबर पर है भारत 191 कंट्रीज़ में से। लास्ट टाइम 131 पर था, अभी 132 है। ठीक है, टॉप 3 कंट्रीज़ हैं स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड। इसको रिलीज़ करता है UNDP, ये EP नहीं होगा, DP होगा, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023। इसमें भारत की रैंक है 127, 127, और इस रिपोर्ट को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। टॉप 3 कंट्रीज़ हैं इसमें आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। भारत की रैंक है 127th। ठीक है, लास्ट ये 2 ईयर की भी लिखी हुई है, अगर आप याद करना चाहें तो कर लीजिएगा। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसमें भारत की रैंक क्या है, 8th नंबर पर है भारत। लास्ट टाइम भारत की रैंक थी 10वीं, अभी है 8वीं। टॉप 3 कंट्रीज़ हैं डेनमार्क, स्वीडन और चिली। रिलीज़ करता है ये इंडेक्स बॉन बेस्ड एनवायरमेंटल थिंक टैंक, जिसका नाम है जर्मन वॉच। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन ग्लोबल एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022। भारत की रैंक इसमें है 180, 180 कंट्रीज़ को ही रैंकिंग की गई थी इसमें, और भारत को बॉटम पर रखा गया था। इस बार देखते हैं क्या करते हैं वो 2023 के इंडेक्स में।
टॉप 2 कंट्रीज़ डेनमार्क और यूनाइटेड किंगडम है। इसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है इन कोलैबोरेशन विद रिसर्चर्स फ्रॉम येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसमें डेनमार्क ने टॉप किया है। वर्ल्ड की मोस्ट सस्टेनेबल कंट्री डेनमार्क रही है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल पीस इंडेक्स? इसमें भारत की रैंक है 126। टॉप 3 कंट्रीज़ हैं आइसलैंड, डेनमार्क और आयरलैंड। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा इसको जारी किया जाता है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023? इसमें भारत की रैंक है 67th। टॉप 3 कंट्रीज़ हैं स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स? इसमें भारत की रैंक है 13th। अफ़गानिस्तान जो है मोस्ट इम्पेक्टेड कंट्री रही है टेररिज्म से। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है। ये तो हम रिपीट हुआ है ना क्वेश्चन। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स? इसमें भारत की रैंक 42nd रही। टॉप 3 कंट्रीज़ हैं यूएस, यूके और फ्रांस। इसको यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023? इसमें भारत की रैंक 4th है। टॉप 3 कंट्रीज़ हैं यूएस, रशिया, चाइना। इनके बाद आता है भारत का नंबर। अब यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स भारत की रैंक 111। इनोवेशन इंडेक्स में 40th पर है, टॉप किया है स्विट्ज़रलैंड ने। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 80 है, सिंगापुर ने टॉप किया है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत 67th नंबर पर है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में 40th नंबर पर है, डेनमार्क ने टॉप किया है। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में 38th पर है। फिर है हैप्पीनेस रिपोर्ट 126th नंबर पर है भारत। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक 161, टॉप किया है नॉर्वे ने। वर्ल्ड बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स देख चुके हैं हम। वर्ल्ड की वेल्दिएस्ट सिटीज़ की लिस्ट में न्यूयॉर्क की रैंक 1st है, मुंबई 21st, दिल्ली 36th, कोलकाता 63rd, हैदराबाद 65th। वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज़ रैंकिंग में इंडिया की रैंक है 77 और वेनेजुएला ने इसको टॉप किया है। Which university has attained the top ranking according to the QS World University Ranking 2023? इसमें टॉप किया है MIT ने, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने। How many times has the Indira Gandhi Airport has been ranked the best airport in South Asia? तो ये कुल 5 बार इंदिरा गांधी एयरपोर्ट रह चुका है साउथ एशिया में बेस्ट एयरपोर्ट। What is the rank of Bengaluru city according to the Global Startup Ecosystem Report 2023? इस रिपोर्ट में बेंगलुरु 20th नंबर पर रहा है। स्टार्टअप जीनोम एक पॉलिसी एडवाइजरी एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। टॉप पोजीशन पर इसमें रही हैं सिलिकॉन वैली, न्यूयॉर्क सिटी, लंदन। ठीक है, ये टॉप 3 सिटीज़ रही हैं। बेंगलुरु 20th नंबर पर रहा है। और अगर ओवरऑल बात की जाए ना स्टार्टअप इकोसिस्टम की, तो इंडिया 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम रहा है इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएस एंड चाइना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ फिश प्रोडक्शन? फिश प्रोडक्शन में भारत की रैंक 3rd रही है। ग्लोबल फिश प्रोडक्शन का 8% भारत में देखने को मिलता है। और साथ में अगर देखें एक्वाकल्चर प्रोडक्शन में भारत 2nd नंबर पर है, ये चीज़ भी याद रखिएगा। अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट रिपोर्ट विच कॉन्टिनेंट इज़ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट वार्मिंग कॉन्टिनेंट? ये है यूरोप। ठीक है, नेक्स्ट है इन सिप्रीज ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट विच रैंक डिड इंडिया ऑक्यूपाई? सिप्री के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट, यानी कि कौन सी कंट्री है मिलिट्री पर कितना खर्च करती है और कितना ज़्यादा कौन सी कंट्री करती है। तो इसमें भारत 4th नंबर पर रहा है। टॉप 3 कंट्रीज़ हैं यूएस, चाइना और रशिया। इसके बाद भारत सबसे ज़्यादा मिलिट्री पर खर्च करता है और फिर 5th नंबर पर है सऊदी अरबिया। इस रिपोर्ट की थीम है मिलिट्री स्पेंडिंग अक्रॉस द ग्लोब और सिप्री के द्वारा जारी किया जाता है। सिप्री की फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। Which city has been ranked as the most livable city according to the Global Livability Index 2023? इसका आंसर होगा वियना, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है ये। ठीक है, वियना के बाद 2nd नंबर पर कोपेनहेगन है डेनमार्क की, और ऑस्ट्रेलिया में है मेलबर्न। ये तीन टॉप 3 सिटीज़ हैं जो कि बेस्ट सिटी और मोस्ट लिवेबल सिटी रही हैं, वियना, कोपेनहेगन और मेलबर्न। 5 कैटेगरीज़ हैं जिन पर बेस्ड होता है ये रैंकिंग जो है, स्टेबिलिटी, हेल्थ केयर, कल्चर एंड एनवायरनमेंट, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, व्हेन विल द ग्रोथ इन डिमांड फॉर ऑयल इन इंडिया ओवरटेक दैट इन चाइना? तो भारत में जो ऑयल की डिमांड है चाइना को ओवरटेक करेगी 2027 तक।
फिर नेक्स्ट पूछा गया इंडिया की रैंक क्या है वर्ल्ड बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में। हमने पीछे भी देखा था, ये 38 नंबर पर है भारत इसमें लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये रिलीज़ किया जाता है और इसमें टॉप पर हैं सिंगापुर और फिनलैंड। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ यूएई एज एन एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडिया। यूएई सेकेंड नंबर पर है, फर्स्ट नंबर पर है यूएसए। ठीक है, मतलब ये टॉप 2 लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है भारत के लिए यूएसए, और फिर सेकंड पर है यूएई। व्हाट इज़ इंडियाज रैंक इन बीइंग द हाईएस्ट डोनर टू द यूनाइटेड नेशंस डेमोक्रेसी फंड। तो भारत फोर्थ ऐसा देश है, फोर्थ नंबर का फोर्थ हाईएस्ट डोनर है यूएनडीएफ में। ये जो यूनाइटेड नेशंस डेमोक्रेसी फंड है, इसको 2005 में यूएन सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान के द्वारा क्रिएट किया गया था। वर्ल्ड में जहाँ भी डेमोक्रेटाइजेशन के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है वहाँ हेल्प करने के लिए। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज़ रैंकिंग इन द वर्ल्ड। भारत की रैंक है इसमें 77th। बाय विच ईयर इज़ इंडिया ऑन ट्रैक टू अचीव एनर्जी इंडिपेंडेंस। तो 2047 भारत का एम है टू अचीव एनर्जी इंडिपेंडेंसी। इन द हेरिटेज फाउंडेशंस 29th इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स बट रैंक डिड इंडिया अचीव। इसमें भारत की रैंक है 131। टॉप 3 कंट्रीज़ हैं सिंगापुर, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। अकॉर्डिंग टू मर्सर्स कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2023 विच सिटी हैज़ बीन रैंक्ड एज द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन इंडिया फॉर एक्सपैट्रिएट्स। प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर भारत का यह है मुंबई। ठीक है, पिक्चर भी आप देख रहे हैं मुंबई की, जो लोग रहते होंगे या गए होंगे वो पहचान गए होंगे। According to the State of World Population Report 2023 by United Nations Population Fund, which country is the world's most populous country? तो अभी हमारा नया सेंसस नहीं आया है, उससे पता चल जाता, लेकिन अभी स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट में ये बताया गया है कि इंडिया ने चाइना को सरपास कर दिया है एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री। विच स्टेट हैज़ टॉप्ड नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022। इसको टॉप किया है तमिलनाडु ने। ठीक है, टॉप 3 स्टेट्स हैं तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटका। नीति आयोग ने रिलीज़ किया है। 4 पिलर्स पर बेस्ड है ये। पॉलिसी पिलर, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। विच इज़ द बेस्ट सिटी इन इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड 2022। इसमें बेस्ट सिटी है इंदौर। बेस्ट 3 सिटीज़ इंदौर, सूरत, आगरा। टॉप 3 स्टेट्स हैं मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान, यूपी दोनों ही 3rd नंबर पर हैं। यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है। हु इज़ द वेल्थिएस्ट सीएम इन इंडिया। ये हैं जगन मोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के सीएम। टॉप 3 की बात करें तो पहले नंबर पर ये हैं, सेकंड पर है अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू, 3rd पर है उड़ीसा के नवीन पटनायक। ठीक है, अगर हम बात करें लोएस्ट एसेट कौन से सीएम के पास है, तो ये ममता बनर्जी, वेस्ट बंगाल की सीएम, लोएस्ट एसेट है इनके पास। इस रिपोर्ट को एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के द्वारा जारी किया गया है। विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। इसको टॉप किया है कर्नाटका ने। टॉप 3 स्टेट्स हैं कर्नाटका, तमिलनाडु और तेलंगाना। टाटा ट्रस्ट के द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है। फार्मर्स डिस्ट्रेस इंडेक्स रिलीज्ड बाय, इसको रिलीज़ किया जाता है CSIR और CRIDA के द्वारा। ठीक है, दोनों की फुल फॉर्म देख लीजिए, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इन दोनों के द्वारा मिलकर फार्मर्स डिस्ट्रेस इंडेक्स को जारी किया जाता है और ये मेनली एक वार्निंग सिस्टम है फार्मर्स के लिए। फिर नेक्स्ट देखिए फिस्कल हेल्थ रिपोर्ट। महाराष्ट्र ने इसमें टॉप किया है, छत्तीसगढ़ सेकंड पर रहा है। नेक्स्ट है मिसिंग वुमेन इन इंडिया ऑफ 2021, NCRB के द्वारा इसको पब्लिश किया गया, इसमें भी महाराष्ट्र टॉप पर है। फिर नेक्स्ट है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, इसमें इंदौर ने टॉप किया है, CPCB के द्वारा इसको कंडक्ट किया जाता है। फिर यहाँ पर बात करें श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट, ये रहा है टॉप पर इन जल जीवन मिशन, इसकी जो रैंकिंग जारी की गई इसमें श्रीनगर टॉप पर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है विच कंट्री इज़ रैंक्ड 8th इन वर्स्ट एयर क्वालिटी। भारत रहा है 8th नंबर पर। टॉप पर इसमें रहा है मोस्ट पोल्यूटेड सिटी सब कॉन्टिनेंट में लाहौर रही है। ठीक है, भारत की इसमें रैंक है 8th। विच स्टेट्स रुद्रप्रयाग एंड टिहरी टॉप द लैंडस्लाइड इंडेक्स। रुद्रप्रयाग और टिहरी दोनों ही जगह उत्तराखंड में है, लैंडस्लाइड इंडेक्स में इन्होंने टॉप किया है। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेज द फिंडेक्स रिपोर्ट, इसको वर्ल्ड बैंक रिलीज़ करता है। विच इंडियन एयरपोर्ट इज़ अमंग द क्लीनेस्ट इन द एशिया पैसिफिक रीजन, यह है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
और इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 108th। अब लास्ट का ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बाय होम इज़ द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिलीज्ड? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, IMD या फिर IMF? आंसर बताएगा कमेंट में। और इसी के साथ इस वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।